अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदनान हाशमी आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आपके लिए बड़ी खबरें लेके आए हैं। और आपको पता है कि मुल्क में जो हालात चल रहे हैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करनी थी। चंद खबरें तो खैर क्या कहते हैं पीटीआई के हवाले से हैं और कुछ खबरें जो सी है वो हुकूमत के हवाले से हैं, जो गवर्नमेंट पाकिस्तान के हवाले से है। कुछ अवाम के लिए अच्छी खबरें हैं और आपको पता है जैसे सऊदीया का वफ्द आया हुआ था और उन्होंने बहुत ज़्यादा सिग्नेचर किए हैं मुआहिदों पे, बहुत ज़्यादा मुआहिदे साइन हुए हैं। उसमें से जो बड़े बड़े मुआहिदे कम से कम अवाम के लिए जो रिलीफ के लिए मुआहिदे होने जा रहे हैं वो एक पेट्रोल का मुआहिदा भी है। ठीक है, अवाम को ये खुशखबरी मिलने वाली है अनकरीब। और बिजनेस के हवाले से काफ़ी जगह पे और स्टील मिल ख़ास तौर पे जो बड़ी खबर है मैंने आपको देनी थी, जैसे कि पाकिस्तान में पहले भी थी। और स्टील मिल के हवाले से उन्होंने बड़ा इत्मीनान पाकिस्तान को दिया है, दिलाया है कि हम आप पे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। खैर उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सारे मुआहदे पहले भी होते रहे, मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में भी और पीडीएम की गवर्नमेंट में भी, और लास्ट टाइम जो भी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी तब भी होते थे। लेकिन इसको कंप्लीट तकरीबन 30 40 50% ऐसे होते रहे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुआहदे जो साइन हुए और जो मतलब जो कंप्लीट हुए वो मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में हुए थे। कुछ उस टाइम हालात भी कुछ ऐसे थे, पाकिस्तान के अच्छे हालात थे। सियासी मतलब ऐसी ऐसे मसले नहीं थे सियासी जो मसले जो आज चल रहे हैं। तो रुकावटें इतनी नहीं थी लेकिन काफ़ी बेहतर हालात थे, तो मुल्क भी काफ़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा था। खैर एनीवे, तो अब इतला तो यही है कि जी मुल्क अब इंशाल्लाह अच्छी तरक्की करेगा और अच्छी, और जिसको कहते हैं ना पटरी पे चढ़ गया और इंशाल्लाह तरक्की करेगा। अच्छा, ये तो हो गया एक मुल्क के गवर्नमेंट के हवाले से बातचीत। अच्छा, सेकंड बात जो आपको पता होगा कि क्या कहते हैं कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके हवाले से बात करनी थी। मोहसिन नकवी साहब ने जो कि अपने जो है क्या कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, गंडापुर साहब, उनके बारे में जो उनके साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनको कहा था, तो चीफ मिनिस्टर ने कहा था है कि आप मुझे इजाज़त दें मैं मुज़ाकरात करूं। तो खैर क्या कहते मुज़ाकरात की इजाज़त तो दे दी थी, ठीक है, मोहसिन नकवी साहब ने। बट हुआ क्या, अब अगली बात सुन लें, अब जो बड़ी मज़ेदार है। ठीक है, उन्हें तो बड़ा मौका दिया कि किसी तरह कोई मामला बेहतर हो जाए, लेकिन खैर उनके साथ हाथ होने वाला है। जो अभी तक की जो इत्तला है वो हाथ होने वाला है, ठीक है। और मुज़ाकरात अब देखें किस टेबल पे वो करते हैं, वो सब कुछ खुद ही कर रहे हैं। जो मामला है देखें, जो भी है अभी उनको राइट है प्रोटेस्ट करने का, राइट है उनको सब कुछ करने का। बट ऐसा नहीं है कि आप एक इदारों के खिलाफ बोलने शुरू कर दे। और जैसे एक नारा जो आजकल बड़ा उन्होंने फेमस सोशल मीडिया पे करा हुआ है कि इसके पीछे कौन है, मतलब मैं वो नारा लेना नहीं चाहता मुंह पे जुबान पे, क्योंकि मैं तो नहीं वो बात कर रहा, लेकिन खैर क्या कहते हैं वही जो दहशतगर्द जमातें हैं जिनको आज मतलब सोशल मीडिया पे एक तरफ लोग दहशतगर्द जमातें कहा जा रहा है और वो ये कह रहे हैं कि इसके पीछे वर्दी है, ठीक है, जो अब हो रहा है। खैर अब वो डायरेक्टली वर्दी वर्दी किस कौन है, हमारी फौज है, हमारी पाक फौज है जो हमेशा जिंदाबाद है। तो अब उनको निशाना बना के इस चीज़ को लेके आगे जाया जा रहा है। अब इसके पीछे मतलब जाहिर सी बात है कुछ लोग तो बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, खासतौर पर पीटीआई वाले तो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों का रद्दमल ये है कि नहीं ठीक है, प्रोटेस्ट उनका राइट है, लेकिन इस तरह हमारे इदारों के खिलाफ ना एक। और सेकंड ये कि मतलब लोग ये कह रहे हैं, आज मैं सोशल मीडिया पर पढ़ रहा था कि उन लोगों में से बगावत की खुशबू आ रही है, बगावत की स्मेल आ रही है। वो ये मतलब शो कराना चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तानी नहीं है, हमें या तो पाकिस्तान में हमें पूरा हक दिया जाए, जबकि वो उनके पास हक है, लेकिन दहशतगर्दी का उनके पास हक नहीं है, इंतशार का उनके पास हक नहीं है। मुल्क में इंतशार, गाली गलौच, फौज के खिलाफ बगावत करने का उन पर हक नहीं है। हम यहाँ पे बिल्कुल फौज के अपने साथ खड़े हैं, स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। और हम हर टाइम पाकिस्तान पाक फौज के साथ रहेगी, ठीक है। ये तो एक उस हवाले से बातचीत है। अब मसला ये है कि जो कल भी इजलास हुआ, आज भी हुआ। आज की जो खबर, जो ताज़ा खबर हमारे पास आई है वो ये आई है कि जी इजलास में फैसला फिर ये हुआ, इसी चीज़ को उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया है कि आपने अली अमीन गंडापुर की हिमायत करनी है, जितना हो सकता है सोशल मीडिया पे उनको सपोर्ट किया जाए। अब मसला ये है कि अब मैंने जैसे आपको बताया था कि कुछ लोगों ने, ठीक है, कार्टून देखना छोड़ दिए, ठीक है, और अभी भी कुछ लोग स्टिल कार्टून देख रहे हैं। और वो कार्टून कौन से हैं आपको पता, मोटू पतलू है। तो वो अब जब तक कार्टून देखते रहेंगे तब तक उनको ये लोग ऐसे ही लगेंगे, ठीक है। जो लोग कार्टून नहीं देख रहे हैं वो कम से कम उनमें थोड़ी सी इंसानियत आ गई है, उनको पता चल गया कि हमने करना क्या है, जैसे कहते हैं ना अपनी अकल से काम ले रहे हैं। तो उनको समझ लगी कि हमने करना क्या है, किस तरह चलना है। तो उनको तो पता चल रहा है कि यार नहीं हमने नहीं करना। वो जाहिर सी बात है। मैं एक इंटरव्यू आज फिर एक बंदे ने मुझे शेयर किया, बड़ा ज़बरदस्त लड़के का इंटरव्यू था। उसने यही कहा, उसने कहा जी हमने इतनी मारे खाई, इतनी शेलिंग दिए,
तो आज फिर हमें फिर वो कॉल दे रहे हैं एहतजाज के लिए, और फिर आप खुद तो आते नहीं। खैर, ये तो पुरानी बात है, ये चलती रहेगी। और जो मेन खबर जो आपके लिए हम लाए हैं, जो बड़ी खबर लाए थे आपके लिए, वो क्या थी? वो थी खान साहब के हवाले से। अच्छा, खान साहब के हवाले से हमने आपको बताया था कि खान साहब बड़े, ये मेरी खबर तकरीबन 1-1.5 मंथ पहले की खबर है। आप मेरे पिछले प्रोग्रामों में जाके देख सकते हैं कि मैंने आपको कहा था कि खान साहब के साथ बहुत ज़्यादा वहाँ पे सख्ती की जा रही है। अच्छा, सबसे पहले मैं इस चीज़ पे मजम्मत करता हूँ, और मैं खान साहब के साथ हूँ, सपोर्ट हूँ, जो खान साहब के साथ अभी जो रवैया जेल में किया जा रहा है, जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है। अभी ये कितनी सच्ची है ये तो अल्लाह ही जानता है। खैर, जो पीटीआई के जो रहनुमा हैं, ठीक है, उमर अयूब खान, ठीक है, उनका जो ट्वीट है उनके मुताबिक तो वो ये कह रहे हैं कि जी हैं, खान साहब के साथ बहुत ज्यादती हो रही है, उनको एक बंद कमरे में, ठीक है, और दुनिया से दूर रखा जा रहा है। तो सर मैं तो, मुझे ये बताएं, जेल क्या है? बंद कमरा ही है ना, और क्या है? और उनको है 6 मरले का प्लाट दे दें उनको, ठीक है। मुझे ये बताएं आप, क्या खान साहब को एक एक क्या कहते हैं, टीवी भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, और क्या खान साहब को चाहते हैं? आप चाहते हैं कि 6 मरले का ये 2 कनाल का प्लाट दे दें, खान साहब वहाँ पे एक्सरसाइज करें, क्रिकेट खेलें, सियासत करें, मीटिंग्स करें लोगों से आके? ऐसा तो नहीं होगा ना, ठीक है। एक बंद कमरा ही मिलाया जाए। हाँ, ये जरूर, आप जैसे कि दूसरी बात ये है कि खान साहब को जो उस कमरे से निकलने की इजाजत थी पहले, खान साहब वॉक कर लेते थे, मतलब खाने के बाद या सुबह उठ के वॉक कर लेते थे। इन चीज़ों की पाबंदी लगा दी गई है, बड़ी सख्त किस्म की पाबंदी है। ये चीज़ जो सी ये गलत है। ये हम खान साहब एक आम बंदे नहीं है, आम शहरी नहीं है, ठीक है। एक आम शहरी के साथ ये सलूक हो सकता है, ठीक है, वो एक चीज़ है, लेकिन खान साहब एक प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है, उनका एक प्रोटोकॉल है, और खान साहब एक फेमस पर्सनैलिटी है, जो लोगों में मतलब काफ़ी फेमस है, लोग पसंद करते हैं। तो ऐसे बंदे को, और ख़ासतौर पर जो इस एक सरकारी ओहदे पे रह चुका है, मतलब सरकारी प्राइम मिनिस्टर की सीट पे रह चुका है, उसको एक हकूक है, उसका उसका एक प्रोटोकॉल है कि आप उसको प्रोटोकॉल दें। तो उस सेंस में खान साहब को ये प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। खैर एनीवे, ये नहीं दे रहे, तो हम इस चीज़ की शदीद मजम्मत करते हैं। हम ये कहते हैं कि खान साहब के साथ ये ज्यादती है, और ये ज्यादती नहीं होनी चाहिए। खान साहब को अगर कोई प्रॉब्लम्स है, ये जैसे उनका कहना ये है, और फिर हमने थोड़ी सी बातें तस्दीक की, तो 1-2 पुलिस अफसरान से बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही है, और उनको तो ये भी शक है कि खान साहब के खाने में कुछ मिलाया जा रहा है। खैर, अब क्या मिलाया जा रहा है, हो सकता है दही मिला के दे रहे हो, ठीक है, या हो सकता है क्या है, लेकिन हम हमारे पास इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं है कि क्या मिलाया जा रहा है, इसलिए हम कोई दावा नहीं कर सकते। आपको पता है, हम उस बात पे स्टैंड करते हैं जो हमें 100% यकीन हो। तो मकसद ये है कि खान साहब के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, वो जो अगर गलत सलूक किया जा रहा है तो वो ये गलत है, हम उसको हरगिज़ सपोर्ट नहीं करेंगे। तो खान साहब की जान को खतरा भी है जी, ठीक है, उनके मुताबिक खान साहब की जान को खतरा है, और ये खतरा मतलब पिछले तकरीबन 1 साल से हम आपको स्टिल बता रहे हैं कि ये डराया जा रहा है। लेकिन मेरी अपनी जजमेंट, मेरी अपनी सोच के मुताबिक ऐसा नहीं होने वाला। ये वो दौर नहीं है, ठीक है, आज से 50 साल का दौर के है, कैदियों को अंदर मार दिया जाए, या मतलब कैदियों के साथ बुरा सलूक किया जाए, ये वो दौर नहीं। सोशल मीडिया का दौर, अभी आपने छोटी सी खबर होती है तो यहाँ पे सोशल मीडिया चीख चीख के पुकारने लग जाता है, ऐसे नहीं होता। अभी मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इससे पहले 10 लोगों ने रिकॉर्डिंग कर दी होगी, ठीक है, जिसको इतला मिली है कि खान साहब की जान को खतरा है, खान साहब को है रिलीफ नहीं मिल रहा, खान साहब को अंदर प्रॉब्लम है, खाना सही नहीं मिल रहा, खाने में कुछ मिलाया जाता है, या मतलब खान साहब को फैन नहीं दे रहे, गर्मी में बैठाया जा रहा है, मतलब जहनी टॉर्चर करने की कोशिश कर रही है। तो ये चीज़ें एक आम सी चीज़ें बन गई हैं, ठीक है ना। इसलिए अगर ये कहा जाए कि खान साहब की जान को खतरा है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि जिन लोगों की कस्टडी में है खान साहब, मैं ये समझता हूँ कि उनको अपनी जान को खतरा होता है। वो कहते हैं हमें अपनी जान से ज़्यादा हिफाजत करनी पड़ती है। खैर, ये एक बड़ी खबर जो आज हमारे पास मिली है, वो हमने आपसे शेयर करनी थी इस हवाले से। और दूसरी चीज़, जो पीटीआई के जलसे जुलूस चल रहे हैं, आपको पता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये भी हमने खबर दी थी आपको कि जो क्या कहते हैं गंडापुर साहब है, हमारी खबर के मुताबिक गंडापुर साहब ने ही ये जो 16 तारीख या 17 तारीख तक वो मंदिर आयत की थी कि मुलाकातों की, ये उन्हीं का एक, जिसको कहते हैं अरेंज किया हुआ सारा प्रोग्राम है, ठीक है। तो अब वो जो अरेंज तो प्रोग्राम हो गया, क्योंकि वो अरेंज उन्होंने करवा दिया था, तो अभी तो मुलाकातें नहीं हो रही, ठीक है। उनकी बहन भी बेचारी मिलने के लिए जाती है, बाहर खड़ी होके आ जाती है धूप में, तो एक ये रहती है, चलो कम से कम बहन को रसाई दे दें, और चाहे आप 2 सिक्योरिटी गार्ड ऊपर लगा दें, कोई ऐसी बात ना हो, बस हाल चाल पता करे, क्या हाल है, बहन देखे, तसल्ली है, ठीक है, एक दिल को तसल्ली मिल जाती है बहन भाई से मिलके ना। तो जाहिर सी बात है, इस एज में माँ बाप तो होते नहीं, यही माँ बाप है एक दूसरे के।
तो खैर क्या कहते हैं, ये इजाज़त दे देनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि सियासी वर्कर को ना मिलने की इजाज़त दे चाहे, लेकिन इसमें थोड़ा सा नरमी दिखानी चाहिए। ये बहुत बड़ी रहती है कि फैमिली मेम्बर्स को मिलने की इजाज़त मिलनी चाहिए। चाहे मैंने दोबारा कर देता हूँ, चाहे आप 2 सिक्योरिटी गार्ड 3 पुलिस वाले ऊपर खड़ा कर दें कि आपने सियासी गुफ्तगू नहीं करनी, ठीक है, पर हम इसी टॉपिक पे बात करनी। खैर ये अब आपको पता है पाकिस्तान में चलता है, कभी आप करते हैं कभी वो करते हैं, ऐसा सिलसिला चलता रहता है। तो एक तो ये चीज़ है, ठीक है। सेकंड जो चीज़ है, जो मुल्तान में और आपको पता साहिवाल में एहतजाज की कॉल दी गई थी, तो अभी जब हम अब वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, अभी वीडियो के मुताबिक जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो अभी मैंने बात हुई है मुल्तान में लोगों से, मेरे मेरे जो नुमाइंदे हैं उनसे मैंने बातचीत की, तो कुछ फुटेजेस आई हमारे पास कि वहाँ पे पुलिस का काफ़ी लाठीचार्ज और गिरफ्तारियाँ, काफ़ी हालात ख़राब है, और वही सेम सिचुएशन है जो लास्ट टाइम हुआ था। लेकिन ये कि मुल्तान में थोड़ी सी नरमी दिखा देते हैं, उसकी रीज़न ये है कि मुल्तान अभी वो मतलब ना तो लाहौर की तरह कैपिटल है, ठीक है, पंजाब का, ना ही तो वो इस्लामाबाद जिसे कैपिटल है पूरे पाकिस्तान का, ना इस तरह, ठीक है। तो मुल्तान इस्लाम मतलब मुल्तान या साहिवाल छोटे शहरों में आता है, तो इसलिए थोड़ी सी नरमी दिखा देते हैं। लेकिन थोड़ी सी नरमी का ये मतलब नहीं है, लेकिन बच्चे गिरफ्तार हो रहे हैं, लड़कियां और क्या कहते फैमिली है जो जो प्रोटेस्ट में आई थी, ठीक है, उनका मानना ये था कि हम एक साइलेंट प्रोटेस्ट करने आए हैं, हम पुरअमन शहरी की तरह हमारा राइट है और हमें ये राइट हमसे छीनना नहीं चाहिए। खैर पुलिस की गिरफ्तारियां जारी है और देखते हैं कब तक ये मामला होता है। इसके बाद लाहौर में भी कॉल है, देखते हैं लाहौर में क्या होता है। खैर ये मामला चलता रहेगा, एहतजाज रुक नहीं रहा, और पीटीआई का कहना ये है कि हम किसी सूरत एहतजाज नहीं रोकेंगे। तो देखो क्या होता है मुल्क के हालात में। हम तो यही कहेंगे कि जी, जैसे कल मुज़ाकरात के लिए क्या नाम है, मोहसिन नकवी साहब ने जो पहल की और एक जगह पेज पे बुलाया, सबको बिठाया, इसलिए गंडापुर साहब ने भी काफ़ी जिसको कहते हैं अच्छे तरीके से हाथ मिलाया। तो हम चाहते हैं कि एक पेज पे सारे आ जाए कम से कम, ठीक है, और मुल्क के लिए बेहतरी होगी अगर मुल्क को इस सारे बुरान से निकाल दे। अपनी जंग बाद में लड़ लेंगे, पहले जो लोग बाहर से जंग करना चाह रहे हैं, पहले उनके मुखालिफ तो एक पेज पे आ जाए। खैर एनीवे, अब ये क्या होता है आगे चल के देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी आपसे जो डिस्कस करनी थी, तो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे जो भी होगा, अपडेट होगी, ठीक है, और प्रोटेस्ट के हवाले से भी आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा अपनी आवाम से। आपको लाहौर का जो जलसा हुआ, पहले जो रावलपिंडी का हुआ फिर लाहौर का हुआ, आपको इससे नसीहत ले लेनी चाहिए थी, बट आपने नहीं ली। अगर अब आपको इस्लामाबाद के जलसे से या इस्लामाबाद के प्रोटेस्ट से आपको नसीहत नहीं हो रही, और आज मुल्तान में भी वही आलम है, कोई लीडर, कोई सियासी लीडर बाहर नहीं निकला, ठीक है। और मैं आपको एक ये चैलेंज करता हूँ कि लाहौर से भी कोई सियासी लीडर मुल्तान नहीं गया इसकी क्यादत करने के लिए। अब वो छोटे मोटे बेचारे वर्कर्स वगैरह होते हैं, कौंसल लेवल पे जो लोग होते हैं, अब उनकी क्या अहमियत होती है आपको पता ही है। कोई बड़ा लीडर सामने फ्रंट पे आए तो मजा आता है, और लेकिन वो भी क्या करें आपको पता है, पीटीआई के तकरीबन जितने भी लोग हैं, मेजोरिटी लोग, ठीक है, सारे गिरफ्तार हैं या छुपे हुए हैं। लेकिन आज एक बड़ी बात जो बड़ी मज़ेदार, आज हाई कोर्ट में क्या कहते हैं उस्मा बुखारी जो पंजाब की चीफ मिनिस्टर, वो चीफ मिनिस्टर की मतलब वो है क्या कहते हैं, तो वो आई थी अपना इंसाफ लेने के लिए। तो जो उनके खिलाफ जो फेक वीडियो बनाई गई थी, ठीक है, तो उन्होंने एक बात की, बड़ी प्यारी बात। हमने सवाल किया उनसे कि ये बताएं कि ये जो एहतजाज चल रहा है तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। तो उन्होंने बात की, मैं बल्कि माइक पे था, उन्होंने कहा कि नहीं मैं क्या बात करूं, आपको पता है कि यहाँ पे पुलिस वालों को फोन करके पीटीआई के लोग, बड़े बड़े लोग फोन करके कहते हैं हम यहाँ पे, हमें गिरफ्तार कर लें आके, आपकी मेहरबानी। मतलब इसका क्या मकसद है, इसका मकसद यही है उनका कहने का कि वो लोग एहतजाज में जाना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि हमें पहले ही आप गिरफ्तार कर लें ताकि हमारे पास सॉलिड रीजन हो कि हम गिरफ्तार हैं, और फिर गिरफ्तारी से हमें एक एक सपोर्ट मिलती है और हमें एक फेमस हो जाते हैं, हमें सोशल मीडिया की कवरेज मिल जाती है। आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया तो इतनी कवरेज नहीं देता, लेकिन सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा कवरेज देता है, तो वो उनको एक मौका मिल जाता है फेमस होने का, जिसको कह सकते हैं आप। खैर ये मामला तो चलते रहेंगे, देखते हैं आगे चल के क्या होता है। तो इसके साथ ही अदनान हाशमी को इजाज़त दें, हमें ज़रा सपोर्ट किया करें, लाइक और कमेंट्स लाजमी किया करें। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि हमारी कोई बात बुरी लगती है तो आप उसमें कमेंट्स में जाके हमें बात कर सकते हैं, तो हमें सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह आपको आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।